हाय हेलो नमस्ते, वेलकम टू जेडीएफटी क्लासेस जोहार झारखंड में दामोदर वेद में आज आपको बताऊंगा एडवांस मैथ जो आपको बता रहे थे उसी का आज का आपका डे 12 है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग देखते हैं। उससे पहले हम लोग जो डे 11 में पढ़े थे उसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। जैसे ए प्लस वन बाई ए बराबर क्या 1 पढ़े थे ना, लेकिन जब इसका ए स्क्वायर ए क्यूब निकालते हैं क्या होता है, -1 हो जाता है। फिर ए क्यूब प्लस 1 बराबर कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। मतलब प्लस टू इधर आ जाता है तो इधर 0 हो जाता है। यहाँ तक हम आपको बता चुके हैं। चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। मान लीजिए आपका क्वेश्चन इस तरह रहा कि ए प्लस 1 बाई ए बराबर 1, देन निकालना कितना है, ए के पावर में 9 प्लस ए के पावर में 6 प्लस ए के पावर में 3 प्लस 3 प्लस 4 निकालना है आपको, प्लस 4 बराबर क्वेश्चन मार्क है। इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, ए के पावर में 3 तो यहाँ पे लिखेंगे ए के पावर में 3, इसके पावर में क्या लिखेंगे 3, फिर ए के पावर में 3 इसका क्या लिखेंगे स्क्वायर ए के पावर में 3, और यहाँ पे कितना लिखेंगे +4 बराबर कुछ नहीं, मतलब बराबर तो निकालना ही है ना। तो यहाँ पे -1 का क्या करेंगे क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 4। ठीक है, ए का क्यूब -1 हो जाता है तो -1, फिर यहाँ पे कितना होगा +1 हो गया। अब -1 प्लस 4 इटो कटा तो -1 प्लस 4 में 3 हो गया। ये फर्स्ट मेथड हो गया। इसका और एक तरीका होता है, क्या तरीका, ए के पावर में 9 है प्लस ए के पावर में 6 प्लस ए के पावर में 3 प्लस 4 है ना। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं 9 प्लस ए के पावर में 6 प्लस ए के पावर में 3 प्लस 1 प्लस 3। ए के पावर में अगर हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे तो ए के पावर में 6, ई दोनों में देखिए ना, ई दोनों में अगर हम लोग 6 कॉमन ले लेंगे ए के पावर में 6 तो ए के पावर में क्यूब प्लस 1 बचेगा, प्लस ए का क्यूब प्लस 1, इसको हम लोग एक साथ लिख सकते हैं प्लस 3। अब देखिए ए का क्यूब प्लस 1 कितना होता है 0 होता है, तो ए के पावर में 6 गुना 0 प्लस 0 प्लस 3, तो 0 से किसी भी चीज़ को गुना करेंगे 0 प्लस 3 मैंने 3 आ गया। तो इस तरीका से बनाने से और शॉर्टकट बनेगा। ठीक है, ये फर्स्ट विधि हो गया, सेकंड मेथड हो गया। फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड, पहला विधि है, दूसरा विधि हो गया। आप कोई भी विधि से बना सकते हैं, सिर्फ आपको बनाने से मतलब है, जो आपको अच्छा लगे। बिठा के वैल्यू बिठा के बना सकते हैं, या फिर जिस तरह यहाँ पे कॉमन लेके भी बना सकते हैं। कॉमन लेके बनाइएगा तो थोड़ा जल्दी होगा, लेकिन उसको दिमाग में कॉमन लेना आपको आना चाहिए। पहले दूसरा नंबर पूरा स्पीड होना होगा तभी आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए आपका ए प्लस 1 बाई ए बराबर कितना रहा 1 रहा, और निकालने कितना बोल दिया ए के पावर में 7 प्लस ए के पावर में 9 है। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन देख लेते हैं। ए के पावर 9 ए के पावर में 6 ए के पावर में 3 प्लस 4 बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जब a प्लस 1 बाई ए बराबर 1 आता है तो x का क्यूब क्या हो जाता है -1 हो जाता है, -1 हो जाता है तो x क्यूब प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे, x 6 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x का 3 प्लस 1, और यहाँ पे कितना x क्यूब और 4 में 1 ले लेंगे तो 3 प्लस 3 लिखेंगे। तो ये इसका वैल्यू कितना हो गया, 0 को x की पावर 6 से गुना करेंगे प्लस 0 प्लस 3, तो 0 प्लस 0 प्लस 3 मैंने 3 हो गया आपका यहाँ पर आंसर। कॉमन लेने वाला से जल्दी बनता है, अगर वैल्यू बिठा के बनाइएगा तो उसको भी हम लोग बना सकते हैं। x का क्या करेंगे, एक बार क्यूब लिखेंगे, फिर इसका क्यूब प्लस x का क्यूब, फिर इसका स्क्वायर प्लस x का
क्यूब प्लस 4, तो एक्स का क्यूब करेंगे तो एक्स का क्यूब का वैल्यू कितना होता है -1 का क्यूब प्लस -1 गुना स्क्वायर प्लस -1 का +4, तो यहाँ पे -1 का -1 फिर +1 हो गया, -1 +4, तो ये प्लस माइनस करना तो -1 +4 प्लस माइनस कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से वैल्यू बिठा के भी बना सकते हैं, कॉमन लेके भी बना सकते हैं। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं और बहुत सारा बना सकते हैं। चलिए इसका थोड़ा दूसरा टाइप तो बता देते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर इसके जगह मान लीजिए, कैमरा चालू है ना, ऑफ कर दिया, चलो, अगर मान लीजिए इसके जगह a प्लस 1/a बराबर मान लीजिए आपका -1 रहा, अगर यहाँ पे पूछ दिया a का क्यूब बराबर तब क्या आ जाएगा 1, तो a का क्यूब -1 बराबर तब 0 हो जाएगा। दोनों अलग अलग चीज़ है, इससे रिलेटेड भी क्या करते हैं, एक क्वेश्चन बना के दिखा देते हैं आपको। मान लीजिए इफ a प्लस 1/a इक्वल टू -1, देन द वैल्यू ऑफ निकालना कितना है, a के पावर में 12 एंड 1/a के पावर में 12 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे 24 है, 24। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए जैसे a प्लस 1/a बराबर -1 है, तो a क्यूब, तो यहाँ पे a का क्यूब लिखेंगे, इसके पावर में 4 प्लस यहाँ पे क्यूब लिखेंगे, इसका पावर में 8, इधर बराबर देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका वैल्यू कितना होगा, a का क्यूब, अब यहाँ पे कितना हो गया 1 हो गया, क्योंकि यहाँ पे -1 दिया हुआ है, यहाँ पे 4 प्लस यहाँ पे 1 के पावर में 8, 1 को 4 में मल्टीप्लाई करें 1, और यहाँ पे 1, इसके नीचे कुछ नहीं बना 1, एलसीएम लेंगे 1 प्लस 1 2/1 हो गया, 2/1 मैंने 2 आंसर हो गया। ठीक है, तो आप इस तरह क्या कर सकते हैं, बहुत सारा अपने से प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो इसको हमको और आगे बताने का जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, साफ कर लेते हैं। अगर मान लीजिए a प्लस 1/a की जगह मान लीजिए आपका √3 था, तो यहाँ पे फिर आपका अलग हो जाता है। ठीक है, तो a के पावर में 6 बराबर आपका कितना हो जाता है, a के पावर में 6 बराबर -1 हो जाता है, या a के पावर में 6 प्लस 1 बराबर 0 हो जाता है। ठीक है, ये कैसे होता है थोड़ा समझते हैं। जैसे देखिए a के पावर में 6 प्लस 1 बराबर कितना लिखेंगे हम लोग, a के पावर में 6 प्लस हम लोग लिख सकते हैं 1/a का क्यूब, और इधर भी a का क्यूब लिख सकते हैं, कटेगा तो फिर उठा ही रहेगा। जैसे इस तरह था ना, जैसे इसको हम लोग इसी तरह लिखते हैं, a के पावर में 6 प्लस 1। अब अपने से यहाँ पे क्यूब देंगे तो इधर भी क्या करना है, क्यूब से गुना करना होगा। जब गुना करेंगे तो a के पावर में 3 होगा प्लस 1/a के पावर में 3। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हम लोग इसको, जब इसको इस तरह लिखेंगे और यहाँ पे क्या है a का क्यूब है गुना, तब इसको गुना करेंगे तो कितना हो गया, a के पावर में 6 प्लस यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे पढ़े क्या, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, इसका वैल्यू क्या होता है
जीरो होता है, जीरो से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, जीरो हो गया। तो ए के पावर में 6 प्लस 1 बराबर कितना हो गया, जीरो हो गया आपका यहाँ पर। समझ में आया? चलिए चलो इसको साफ कर लेते हैं। लेकिन ये होता कैसे है, जीरो पहले उठोगे समझा देते हैं थोड़ा। चलिए जब यहाँ पे मान लीजिए 3 दिया है, जब इसका क्यूब निकालेंगे, जैसे हम लोग एक को दिया है तो 3 को निकालने सीखे ना, अभी √3 का क्या करते थे हम लोग, क्यूब करते थे ना, उसी से हुआ जीरो। नहीं तो फिर आप लोग सोचते रहिएगा, फिर प्लस है तो -3 गुना √3, इसका करेंगे तो 3√3 और यहाँ पे -3√3। जब इसको करेंगे तो जीरो, तो जीरो लिखे तो क्या होगा यहाँ पर ए के पावर में 6 प्लस 1 बराबर जीरो आ गया। ये जीरो तो क्यूब जैसे बन गया उसके डायरेक्ट हम लोग लिख लिए। समझ में आया? जब डायरेक्ट लिख लिए तो हम लोग क्या किए, इसको ए के पावर में 6 बराबर जीरो, तो ए के पावर में 6 बराबर क्या लिखेंगे, -1। तो यहीं से आपका आता है रिजल्ट। लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? अगर इस तरह आता है तो उसका वैल्यू इतना आता है, या इस तरह आप बना के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आपको सीधा ये तो याद रखना है, लेकिन जो बना कैसे उठोगे आपको बता दें। हम आपको जैसे पूरा ही किए थे कि बनता कैसे। जैसे मान लीजिए ए के पावर में 6 प्लस 1 रहा, तो हम लोग अपने से क्यूब लगा सकते हैं। जब अपने से क्यूब लगाए तो इसको डिवाइड करें तो ए के पावर में 3 हो गया और 1/a के पावर में 3, और ये ए क्यूब अलग हो गया। तो अगर मान लीजिए a प्लस 1/a बराबर कितना दिया हुआ है, a प्लस 1/a बराबर √3, तब जब इसका क्यूब निकालते हैं तो जीरो आता है। जीरो को किसी भी चीज़ से गुना करेंगे तो क्या होगा, जीरो। जब जीरो हो गया तो फिर e1 उधर जाएगा तो -1, तो इटो ही ना आता है डायरेक्ट। तो इसको आप समझ सकते हैं, इसको यहाँ तक सिर्फ समझना है कैसे होता है, ठीक है। और डायरेक्ट आपका रिजल्ट इटो आया कि अगर a प्लस 1/a बराबर √3 रहा तो a का क्यूब बराबर -1 या a का पावर में 6, सॉरी क्यूब बोलते, a के पावर में 6 बराबर -1 या a के पावर में 6 प्लस 1 बराबर जीरो आया। कैसे आया तो आपको यहाँ पे करके दिखा दिए, यहीं आपको करके दिखा दिए। a क्यूब से डिवाइड दिए, फिर आगे बढ़ा, फिर आगे जीरो, ठीक है। थोड़ा इस बोर्ड को साफ कर लेते, थोड़ा ज़्यादा ही गंदा करती है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आपका क्वेश्चन इस तरह रहा, x प्लस 1/x बराबर √3, और निकालना कितना है, x के पावर में 36 प्लस 4 बराबर क्वेश्चन आ रहा। तो a के पावर में 36 है तो हम लोग लिखेंगे a के पावर में 6, उसका पावर में 6 प्लस 4, a के पावर में 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 है ना होता है। इसके पावर में 6 प्लस 4, तो ए के पावर में 6 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 1 प्लस 4 में ना 5 हो गया आपका यहाँ पर आंसर। अगर मान लीजिए इटो ही क्वेश्चन अगर थोड़ा घुमा दें, इस तरह कर दीजिए, कर देगा, मान लीजिए x प्लस 1/x का क्या कर देगा, होल स्क्वायर प्लस सिर्फ 3 दे देगा। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 3 विल बी देन x के पावर में 47 प्लस 1/a के पावर में 23 विल बी। मान लीजिए इस तरह दिया हुआ है और x के पावर में 23 सॉरी x के क्या बता दिए, x नहीं हमने a के पावर में 47 प्लस 1/a के पावर में 23 विल बी। तो ये तो क्या होगा, तो देखिए जब यहाँ पे x प्लस 1/x बराबर कितना दिया है, 3 दिया ना, इसको टू उधर जाएगा तो √3 हो गया। यहाँ से x6 का वैल्यू कितना आ गया, -1, या x के पावर में 6 प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 0 होगा। इटो तो आपको पता चल गया। जब पता चल गया तो a के पावर में 47 प्लस 1/a के पावर में 23 दिया हुआ है ना, इसको निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे a के पावर में 6, अब 6 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 47 आ जाए तो 6 7 जो 42 हुआ, फिर a के पावर में 5 आ गया, है ना आता है। फिर यहाँ पे और प्लस 1 लिखेंगे 6, और यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, 3 से करते हैं तो 8, और a के पावर में 5 आ गया। जब a के पावर में 6 का इसका वैल्यू कितना हो गया, -1 के पावर में 7 इंटू a के पावर में 5, फिर यहाँ पे 1 के पावर में 3 इंटू a के पावर में 5, तो -1 a के पावर में 5 प्लस -1 a के पावर में 5, इसको -a के पावर में 5 -1/a के पावर में
5 हो जाएगा। जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो कितना हो गया, ए के पावर में 5 प्लस 1 बाई ए के पावर में 5 हो गया। ठीक है, फिर इसको हम लोग जो आगे हम लोग सीखे हैं थोड़ा इधर लिख लेते हैं, उल्टा तो आगे इधर ए के माइनस टू माइनस रहने देंगे, उसको छोड़िए। ए प्लस 1 बाई ए के पावर में 5 जो है उसको हम लोग क्या लिखते थे, एक बार हम लोग लिख सकते हैं ए का स्क्वायर प्लस 1 बाई ए का स्क्वायर, फिर एक बार ए का क्यूब प्लस 1 बाई ए का क्यूब माइनस ए प्लस 1 बाई ए लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। ठीक है, लेकिन जैसे हम लोग 5 करेंगे, ठीक है ना, तो ए का स्क्वायर करेंगे तो इसका जैसे हम लोग क्यूब करते हैं तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से टर्म कट जाएगा, ये वाला और ये वाला कट जाएगा तो ई वाला आ जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना है, माइनस रूट अंडर 3। तो ठीक है, ओके, आंसर हो गया माइनस रूट अंडर 3। तो ये आपका पूरा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए, ये आपका हो गया डे 12 का क्लास। ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।